गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट डे का हम लोग का टॉपिक चल रहा था कंप्यूटर का इतिहास। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि चार्ल्स बेबेज द्वारा डिफेंस इंजन का विकसित रूप तैयार करना, जिसमें एनालिटिकल इंजन कहा गया। इस यंत्र की सामान्य विशेषताओं के कारण इसे हम पहला सामान्य उपयोग होने वाला कंप्यूटर कह सकते हैं। इसके आगे सीरीज में था एनालिटिकल इंजन की संरचना वर्तमान के कंप्यूटरों की संरचना का बेस है। इसका उद्देश्य किसी भी मैथमेटिकल कंप्यूटर को ऑटोमेटिक रूप से करना था। इसमें ऑपरेशंस की श्रृंखला को कंट्रोल करने के लिए बेबेज के पंचकार्डों का प्रयोग किया। चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन को प्रारंभ में व्यर्थ मानकर उसकी उपेक्षा की गई, जिस कारण बेबेज को इससे घोर निराशा हुई। परंतु बाद में एडा अगस्ता, जो एक प्रसिद्ध कवि लॉर्ड ब्राउन की पुत्री थी, ने एनालिटिकल इंजन में गणना के निर्देशों को विकसित करने में बेबेज को सहायता प्रदान की। जिस प्रकार चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, उसी प्रकार एडा अगस्ता को संसार के प्रथम प्रोग्रामर का गौरव प्राप्त है। अगस्ता को सम्मानित करने के उद्देश्य से एक प्रोग्रामिंग भाषा का नाम एडा रखा गया। सन 1890 ईस्वी में कंप्यूटर के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई, वह थी अमेरिका की जनगणना कार्य। सन 1890 में ही पहले जनगणना का कार्य प्रारंभ विधियों से किया जाता था। इस प्रारंभिक विधियों से सन 1880 ईस्वी में जनगणना में 7 वर्ष लग गए। इस को कम समय में संपन्न करने के उद्देश्य से हरमन हॉलरिथ ने सेंसस टैबुलेटर नामक मशीन बनाई, जिसमें पंचकार्डों को विद्युत द्वारा संचालित किया गया। इस मशीन की सहायता से जनगणना का कार्य मात्र 3 वर्षों में संपन्न हो गया, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। 1896 में हॉलरिथ के पंचकार्ड यंत्र बनाने की एक कंपनी, टैबुलेटिंग मशीन कंपनी, स्थापित की। फिर उसके बाद 1911 में इस कंपनी का अन्य कंपनी के साथ विलय हुआ तथा कंपनी का नाम परिवर्तित होकर कंप्यूटर टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी हो गया। फिर 1924 में उस कंपनी का नाम पुनः परिवर्तित होकर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM हो गया, जो वर्तमान में कंप्यूटर निर्माण में विश्व की अग्रणी कंपनियों में से एक है। इसके बाद आपका टॉपिक है कुछ प्रसिद्ध कंप्यूटर के नाम और उनका थोड़ा सा विस्तार। कंप्यूटर के इतिहास के विषय में और बेहतर ढंग से जानने के लिए कुछ प्रसिद्ध कंप्यूटरों का उल्लेख आवश्यक है, जिसमें सबसे पहले मार्क 1। सन 1940 में इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर शिखर तक पहुंच चुकी थी। IBM ने 4 शीर्ष इंजीनियर्स तथा डॉक्टर हॉलर्ड आइकेन ने सन 1944 में एक मशीन को विकसित किया, जिसका आविष्कारक नाम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर रखा। बाद में इस मशीन का नाम मार्क 1 रखा गया। यह मशीन प्रथम ऑटोमेटिक कंप्यूटर डिवाइस थी। ये मशीन भी पंचकार्ड सिद्धांत पर आधारित थी। यह मशीन अत्यंत भरोसेमंद थी, परंतु इसकी संरचना बहुत जटिल और इसका आकार बहुत बड़ा था। इसमें 500 मील लंबाई के तार और 30 विद्युत संयोजन थे। यह 6 सेकंड में 1 गुणा और 12 सेकंड में 1 भाग की क्रिया कर सकती थी। इस मशीन में 5 प्रकार के कैलकुलेशंस, जोड़ घटाना गुणा भाग तथा सारणी का उपयोग की जा सकती थी। इस मशीन की गति आज के कंप्यूटर की तुलना में बहुत कम थी। यह मशीन वास्तविक में इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस थी, क्योंकि दोनों मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों का उपयोग इसकी संरचना में किया गया था। इसके बाद है ABC, ENIAC, IDVAC, ITSAC, मैनचेस्टर मार्क 1 और यूनिवैक, जिनके पेज आपको ये दे दिया है। आप इसकी रीडिंग करिए, जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ में आए। अब ABC मार्क 1 टेक्निक की नई टेक्नोलॉजी के आने से ये पुरानी हो गई। नई इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी में कोई मैकेनिकल पुर्जा संचालित करने की आवश्यकता नहीं थी, जबकि मार्क 1 एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी। नई इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक मशीनों में विद्युत की उपस्थिति अनुपस्थिति का सिद्धांत कार्य करता था। चूँकि इसमें कोई चलायमान पुर्जा नहीं था, इसलिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन से तेज गति की मशीन बन गई।
फिर उसके बाद 1945 में एटानोसॉफ ने एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन ABC को विकसित किया। ABC शब्द एटानोसॉफ बैरी कंप्यूटर का संक्षिप्त रूप है। ABC प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। बस बच्चों, इसमें आप आगे रीडिंग करिए और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। थैंक यू।